रुक करेंगे भोपाल का, जहां पर इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर बन रहा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भूमि पूजन कर रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर 2 साल में तैयार होगा और कन्वेंशन सेंटर की 6 एकड़ में बड़ी इमारत बनने वाली है। ये कन्वेंशन सेंटर में ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल, 5 स्वीट और 10 रूम भी होंगे। प्राइवेट डाइनिंग में कुल 57 लोग एक साथ बैठकर यहाँ पर लंच या डिनर भी कर सकते हैं। 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने में करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है और कन्वेंशन सेंटर लगभग 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। तो भोपाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर बनने वाला है, जिसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुखिया अभी भूमि पूजन कर रहे हैं। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर बनने में करीब 2 साल लगने वाला है और 6 एकड़ में ये इमारत बनेगी। इस कन्वेंशन सेंटर में ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल, 5 स्वीट और 10 रूम भी होंगे और प्राइवेट डाइनिंग में कुल 57 लोग यहां पर एक साथ बैठकर लंच या फिर डिनर भी कर सकते हैं। 2 फ्लोर की ये बिल्डिंग बनने वाली है जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। भैया 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 सर थोड़ा सामने साइड पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः नाभ्या आसीदन्तं सुखं श्रीशौर्य तो भोपाल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनने वाला है। इंटरनेशनल लेवल का ये कन्वेंशन सेंटर होगा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद हैं। अभी इस कन्वेंशन सेंटर का भूमि पूजन किया गया और ये आपको बता दें कि ये कन्वेंशन सेंटर इंटरनेशनल लेवल का होगा जो 2 साल में बनकर तैयार होगा। इस कन्वेंशन सेंटर में ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल, 5 स्वीट और 10 रूम भी होने वाले हैं। यहाँ पर प्राइवेट डाइनिंग की भी व्यवस्था रहेगी जिसमें कुल 57 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं और ये 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनने जा रही है जिसमें 2 साल का समय लगने वाला है, जिसका भूमि पूजन आज हो रहा है और इस बिल्डिंग को बनने में 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चलो चलो अंदर चलो, उधर निकल लो दीपक भैया, हॉल में चलो। ओम श्री गंगणपते नमो नमः पाद्यं अर्घं समर्पयामि नमो नमः शुद्धोदकशानं समर्पयामि श्री पृथ्वी देव्यै नमो नमः ओम भूरसि भूरसि तितरसि विसदा भुवनसदा त्रि पृथ्वी महेशे ओम पृथ्वी तथागता लोका देवी तत्र विष्णु गदाधार देवी क्रोचासनं पृथ्वी देव्यै नमो नमः कलश देवी भुवनमा कलश जय मुखे विष्णु कंठे रुद्धे समास्ता मूले तेस्तो ब्रह्मा मध्ये मातगणा स्मिता कुच्युत जी। तो भोपाल की आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जहां पर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनने वाला है और इसका आज भूमि पूजन हो रहा है। आपको यह भी बता दें कि ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनने में लगभग 2 साल का समय लगने वाला है और आज प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव तमाम अपने बीजेपी के नेताओं के साथ वहां पर भूमि पूजन कर रहे हैं और 6 एकड़ की जमीन पर यह इमारत बनकर तैयार होगी। 2 मंजिला ये बिल्डिंग होने वाली है जिसमें प्राइवेट डाइनिंग की भी व्यवस्था होगी। प्राइवेट डाइनिंग में 57 लोग एक साथ बैठकर लंच या डिनर भी कर सकते हैं। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय स्तनो हरि तदेव लग्नं सुदनं तदेवं ताराबलं चंद्रबलं तदेवं विद्याबलं दैवबलं तदेवं लक्ष्मीपते देंगथरामे हरिः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय स्तनो हरि। हरि ओम कामधेनो समृद्धोतम सर्वेशा जीवनम परम पावनं प्रयासनातां प्रतीकतां मा हरि। बोलो गजानन भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गंगा सिंधु सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी महेंतरया चढ़वती वैदिका क्षिप्रा वेतवती महासुरनदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुरुवंत में मंगलम। बोलो पृथ्वी मैया की जय। जी सर, साहब से पूजा विक्रमादित्य नाटक की करवाई थी सर। विक्रमादित्य नाटक साहब जब अध्यक्ष थे पर्यटक में। सर टीका लगा दे। हाँ लड्डू प्रसादी चढ़ाना। 1 मिनट रुक जाओ।
तो भोपाल की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर बनने वाला है, जिसका भूमि पूजन आज किया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के तमाम नेताओं और मंत्रियों के साथ वहां पर उपस्थित है। 6 एकड़ की जमीन में ये इमारत बनकर तैयार होगी और इसकी लागत 100 करोड़ रुपए होने वाली है। 2 साल का वक्त लगेगा, जहां पर 5 स्वीट रूम्स भी होंगे और यहाँ पर प्राइवेट डाइनिंग की भी व्यवस्था रहेगी, जिसमें लंच या डिनर 57 लोग एक साथ बैठकर कर सकते हैं। तो भोपाल की आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जहां पर इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर बनने वाला है, जिसका आज भूमि पूजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद हैं और यहां का भूमि पूजन किया गया। 2 साल में इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार होगा। 6 एकड़ की जमीन पर यह इमारत बनकर तैयार होगी। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रतिशुभावृतः पुष्टिमान्। सर कुशाभाऊ ठाकरे का अरे भैया अभी हम पे छोड़ दो, हमने बुलाया तो हमने ना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश वन्य जीवों के प्रबंधन की दृष्टि से एक अपनी पूरे देश और दुनिया में अलग पहचान बना रहा है और ख़ासकर भोपाल में रातापानी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर हमने हमारा 8वां टाइगर रिजर्व पार्क की घोषणा की थी और उसका जिस प्रकार से सफलता के साथ स्वागत हुआ और धीरे धीरे करके भोपाल में वन्यजीव प्रबंधन की दृष्टि से ये देश की पहली राजधानी बना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम एक और टाइगर रिजर्व पार्क की आज अधिसूचना जारी कर रहे हैं। ये माधव नेशनल पार्क टाइगर अभयारण्य के नाते जाना जाएगा। यद्यपि ये माधव नेशनल पार्क तो 1956 में बना था, लेकिन टाइगर रिजर्व पार्क करके जब ये बन के जाता है तो ऐसे में टाइगर की प्रति जिज्ञासा और हमारा फॉरेन का, अपने देश का, सभी जिज्ञासु पर्यटकों का ये अद्भुत केंद्र बनेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से एशिया का पहला चीता प्रोजेक्ट भी सफलतापूर्वक हमने यहीं चंबल के बेल्ट में ही श्योपुर और मुरैना से जोड़ करके इसकी शुरुआत की थी और उसकी दूसरी पीढ़ी भी अब हमने जंगलों के अंदर हमारे सभी चीता सफलता के साथ घूमते दिखाई दे रहे हैं। और ये केवल चीता नहीं है, यहाँ इसी चंबल के क्षेत्र में घड़ियाल प्रोजेक्ट भी काम कर रहा है, जो चंबल के नदी के माध्यम से घड़ियाल पुनर्वास की दृष्टि से एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और अब तीसरा ये माधव नेशनल पार्क टाइगर अभयारण्य बनने के साथ ही एक पूरा चंबल का बेल्ट पर्यटन की दिशा में, रोजगार की दिशा में, क्षेत्र को पहचान की दिशा में एक नई अपनी पहचान बनाएगा। जिस टाइगर रिजर्व पार्क को हम अनाउंस कर रहे हैं, इसके अंदर वैसे भी काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे जंगली जीव, खास करके सियार, लोमड़ी, तेंदुआ, भेड़िया, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, शाही, अजगर, चिंकारा, चौसिंगा इत्यादि तो पाए जाते हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ से लगी हुई नदी में मगर भी पाए जाते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की जो मूल पहचान है कि वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना और मध्य प्रदेश के निवासियों का जो स्वभाव है वो प्रकृति के अनुकूल होते हुए अपने देश में वैशिष्ट्य वाला है। जब हमारे राज्य के अंदर 31% वन और देश के अंदर कुल वन क्षेत्र का 9% से ज़्यादा हिस्सा हमारे यहाँ है, ऐसे में हमने अपने वन्य पॉलिसी के अंतर्गत इसको टाइगर रिजर्व की घोषणा की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके करने से, उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि अभी की दशा में 8 रिजर्व पार्क में हमारे सारे पर्यटकों के आगामी, जब तक टाइगर रिजर्व पार्क ये वन्य जीव के खुले रहेंगे
तब तक के सारी होटल, सारे रिसोर्ट, सारी रुकने की जगह, सारी जिप्सियाँ सारी की सारी फुल है। कोशिश कर रहे हैं कि और आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जाए। तो इन्वेस्टर समिट में हमने अपने आप में इस चीज़ की गुंजाइश दी है कि भविष्य में ऐसे हम पार्क भी बढ़ाते जाएं और नए नए प्रकार से रुचि बनाते हुए इस पे आगे बढ़ें। मुझे इस बात का संतोष है कि ये नवा टाइगर रिजर्व पार्क अपने आप में उल्लेखनीय रहेगा और 2025 का समय हमारे लिए और अनुकूल है, जब हम लगभग 3 महीने के अंदर ये दूसरा पार्क दे रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। इस अवसर पर हमारे माननीय अध्यक्ष खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष सहित हमने इस कन्वेंशन सेंटर का भी भूमि पूजन किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये भूमि पूजन हमारे लिए भोपाल की जो GIS हमने की थी, वो GIS में हमने घोषणा की थी कि GIS अभी आज की स्थिति में तो मानव संग्रहालय में करवाई थी, जिसका अस्थायी प्रबंधन किए गए थे। लेकिन आने वाले समय में जैसा हमारा ये कुशाभाऊ ठाकरे सभागार है, उसी की जैसी डिज़ाइन से मिलती जुलती लेकिन सर्व सुविधा युक्त ये पूरा कन्वेंशन सेंटर बनेगा, जिसके अलग अलग प्रकार के सारे प्रबंधन करते हुए भविष्य में सभी प्रकार के आयोजनों के लिए ये बहुत उपयुक्त स्थान रहेगा। वैसे भी शहर के मध्य में और गौरवशाली अतीत को समेटे हुए ऐसे में हम सबकी प्रयास है कि राजधानी का अपना उसका दर्जा है, उस नाते से जो चीज़ की कमी थी मुझे लगता है आज के भूमि पूजन से ये पूरी होगी। लगभग 110 करोड़ से ज़्यादा की लागत से ये जो नया कन्वेंशन हॉल बन रहा है, इसके माध्यम से 19 कमरे बनेंगे, पूरा भव्य भवन बनेगा। 1,10,000 स्क्वायर फीट से बड़ा ये पूरा कैंपस हमें एक अलग प्रकार के गौरवशाली अतीत से भी जोड़ेगा और भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति भी करेगा। आपने पर्यटन को बढ़ाने की बात कही, लेकिन धार्मिक पर्यटन का भी बड़ा महत्व है। कल आपने कृष्ण पाथी को लेकर भी बड़ी बैठक की है, तो क्या महाकाल लोक के बाद अब कृष्ण पाथी भी मध्य प्रदेश में और गुजरात, राजस्थान से भी आप इस समय मैं मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की कई प्रकार की अलग अलग संभावना है। ऐसे में धार्मिक पर्यटन को लेकर के भी मध्य प्रदेश में बड़ी संभावना है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का गौरवशाली अतीत हमारे लिए सांदीपनि आश्रम से जुड़ता है और वो न केवल यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, बाद के भी कार्यक्रम में कई बार मध्य